ये कहानी सच्ची होने के साथ साथ बहुत ही अनोखी भी है। ये बात मुगलों के दौर की है। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का एक हाथी था जिसका नाम था मुला बख्श। ये हाथी अपने मालिक का बहुत ही वफादार था। हाथी काफी बूढ़ा था मगर बहुत ही स्वस्थ था। बहादुर शाह जफर से पहले भी कई बादशाहों की सवारी करवा चुका था। स्वभाव से शरारती और मस्ती से भरा हुआ था। हर वक्त मस्त रहता था और अपने महावत के सिवा किसी को पास नहीं आने देता था। ये हाथी खेलने का बहुत शौकीन था। किले के पास बच्चे उसके आसपास इकट्ठा हो जाते थे और मुला बख्श उनके साथ खेलता रहता था। पहले बच्चे उसे कहते कि एक टांग उठाओ तो वह उठा लेता था। बच्चे कहते कि एक घड़ी यानी 1 मिनट पूरी होने से पहले उसे नीचे नहीं रखना। वह 1 मिनट तक ऐसे ही खड़ा रहता था। फिर बच्चे कहते कि घड़ी पूरी हुई तो वह टांग नीचे रख देता था। इसके बाद वह एक खास आवाज निकालता जिसका मतलब होता था, बच्चों अब तुम्हारी बारी है। तब बच्चे अपनी टांग उठाते। अगर कोई बच्चा समय से पहले टांग नीचे करने लगता तो हाथी जोर जोर से सिर हिलाने लगता, मतलब कि अभी घड़ी पूरी नहीं हुई। इस तरह वह बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था और अपनी सूंड से गन्ने उठाकर उन्हें देता था। जिस दिन बच्चे नहीं आते उस दिन वह शोर मचाता था। मजबूरन महावत बच्चों को बुला लाता। वैसे तो यह बहुत शरारती हाथी था, लेकिन जब बादशाह की सवारी का वक्त आता तो वह बहुत ही अदब और संजीदा हो जाता था। जब तक बादशाह सही तरीके से बैठ नहीं जाते, वह खड़ा नहीं होता था। इन 1857 में जब अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली, तो मुला बख्श बहुत उदास हो गया। बादशाह से बिछड़ने का उसे इतना गम हुआ कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। किले के नए अंग्रेज इंचार्ज सैंडर्स को यह खबर मिली तो उसने लड्डू और कचौरियों से भरे टोकरे मंगवाए और हाथी के सामने रख दिए। हाथी ने अपनी सूंड से वे सारे टोकरे उठाकर फेंक दिए। सैंडर्स को गुस्सा आ गया कि यहां तो हाथी भी बागी हो गया है। उसने हाथी की नीलामी का हुक्म दे दिया। हाथी को बाजार में खड़ा कर दिया गया मगर कोई भी बोलियां नहीं लगा रहा था। फिर एक पंसारी ने 250 रुपए की बोली लगाई और हाथी को उसके हाथ नीलाम करने का फैसला हुआ। महावत ने यह देखकर कहा, मुला बख्श, हमने बादशाह की बहुत सेवा की है, अब तुझे हल्दी बेचने वाले के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। यह सुनते ही हाथी धम से जमीन पर गिरा और मर गया। हाथी की वफादारी की यह कहानी बहुत अनोखी है। मुला बख्श ने अपने मालिक के सिवा किसी और के पास रहना पसंद नहीं किया और इस गम ने उसकी जान ले ली।